सो या हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज़ मी सिमरन। मैं फिर से आपका वेलकम करती हूँ टैरो विद सिमरन में। आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के सामने, जिसमें हम करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके पर्सन की देखने वाले हैं कि क्या करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके पर्सन की इस वक्त जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो हमेशा की तरह डिस्क्लेमर मैं दे देती हूँ कि ये जो रीडिंग है ये टोटली जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचे आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, और पॉजिटिविटी ही क्लेम करनी है क्योंकि जनरल है तो बहुत सारी एनर्जीज हम यहाँ पर अडाप्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ मैच हो और ना भी हो, तो एक ओपन माइंडसेट के साथ देखना है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, हर कोई इस रीडिंग को देख सकता है, चाहे मेल हो फीमेल हो। ठीक है, और सिचुएशंस में बता देती हूँ, नो कांटेक्ट जोन में हो, मैरिड हो, सेपरेटेड हो, ठीक है ना, अनमैरिड हो, ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है, जो भी सिचुएशंस हैं ओवरऑल टर्म्स में, ठीक है, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल ही क्यों ना निकल कर आ रहा हो, समथिंग लाइक दिस ओनली, तो कोई भी इस पर्टिकुलर रीडिंग को देख सकता है। ठीक है, अगर कोई सिग्निफिकेंट एनर्जी मुझे आउट ऑफ द बॉक्स दिखेगी या किसी सिग्निफिकेंट एनर्जी के लिए दिखेगी तो वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर टर्म्स में मेंशन करूंगी। ठीक है, तो कमेंट्स में जाकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये मेरे लिए है या नहीं है। ठीक है, so sorry. Okay, so let's continue with the video. ठीक है, so we are going to check what are the current feelings and energies of your person. ठीक है, तो अपने पर्सन का नेम चांट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, उनको विजुअलाइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना फोकस अपने पार्टनर के ऊपर लेकर आना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं करेक्ट एनर्जीज मैं आपके पर्सन की यहाँ पर अडेप्ट कर सकूं। ठीक है, सो लेट्स डिग इन विद द वीडियो। करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की यहाँ पर। ओके, कमेंट्स में जाके ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी एंजल नंबर, कोई भी स्पेसिफिक एनर्जी अगर आपको इस पर्टिकुलर एनर्जी में रीडिंग में अगर आपको कनेक्ट करती है, रेजोनेट होती है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी ऐसा रिलेटेड अगर आपका इंसिडेंट है, सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे हमारे पास नरिश। सेकंड कार्ड है हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन। थर्ड है हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक्स। शैलो, क्लैरिटी, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से मेरे पास यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ठीक है, ट्विन फ्लेम के लिए मैं ये चीज बोल सकती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं फिर हम कार्ड्स को क्लैरिफाई करते करते आगे हम बात करते हैं, देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है हमारे लिए। यहाँ पर है हमारे पास रीचिंग आउट, सेल्फ रिस्पेक्ट, मिस्टेक्स के साथ हमारे पास यहाँ पर है पे अटेंशन टू द साइंस। क्लैरिफाई करते करते बात करेंगे। अट्रैक्शन, कार्मिक पार्टनर एंड गो आउटसाइड, न्यू लव। ठीक है, एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट मैं बोलूंगी, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेशनशिप पे डाउट करना जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है।
या समवॉट ऑफ मैनर, आप में से बहुत सारे लोग मतलब एक इतना हेवी एनर्जी है सम सॉर्ट ऑफ मैनर कि आप लोगों को ऐसा लगने लगा है कि ये जैसे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एनर्जीज़ में मैं बात करूँगी, जो एनर्जी यहाँ पर मुझे अडैप्ट हो रही है आप लोगों की। लाइक समवेयर यू पीपल आर फीलिंग कि आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो चाहे सोलमेट को मतलब कि कंसीडर कर लेंगे, चाहे वो ट्विन फ्लेम को कंसीडर कर लेंगे, चाहे वो ये देख लेंगे कि मतलब होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ज़्यादा हमारी चैलेंजिंग जर्नी होती है, समथिंग इस तरीके से। बट एट द एंड वी डू नो कि ये रिकंसिलिएशन हमारा रहेगा, तो उस एनर्जी में भी लोग रहना पसंद करते हैं। बट पीपल मतलब जिस तरीके से मतलब एनर्जीज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, मतलब आप लोग कार्मिक एनर्जी को सुनना ही नहीं चाहते। समथिंग ऐसा होता है ना कि नहीं, ये इंसान हमारा कार्मिक नहीं होना चाहिए, बट नाउ यू पीपल आर फीलिंग कि ये कार्मिक एनर्जी है आपका। कितना स्ट्रांग बन गए हो आप लोग, कितना मतलब कि ठीक है, आई मतलब बहुत पेन है, बहुत मतलब ऐसा वाला चीज़ है कि इंटरनली यू आर जस्ट क्राइंग लिटरली, मतलब कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है व्हेन यू पीपल आर नॉट क्राइंग, बट समवेयर आफ्टर यू आर जस्ट मेकिंग योर माइंड मतलब ये ना, क्लियर नहीं बोलूँगी बट उस चीज़ को समझाने में लगे हुए हो कि कार्मिक पार्टनर है, मतलब मूव ऑन वाली स्टेट में आप लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो लेट्स डिग इन विद द वीडियो। बहुत मेहनत लगती है पता है ऐसी एनर्जी में आने के लिए। आई न्यू इट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत मेहनत लगती है ऐसी एनर्जी में आने के लिए। जब एक होता है ना कि जिस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहे और आप वहाँ पर गिव अप वाली एनर्जी में निकल गए हो सच अ पेनफुल एनर्जी, सच अ पेनफुल एनर्जी, बहुत पेनफुल एनर्जी है ये। आई रिस्पेक्ट यू, जो भी आप देख रहे हो ना, जिनके साथ भी ये चीज़ जो मैं बोल रही हूँ और आप लोगों के साथ ये चीज़ कनेक्ट हो रही है, आई रिस्पेक्ट यू। हो, बहुत ब्रेव पर्सनालिटी हो आप। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। Please divine give me some guidance with the current feelings and energies of my viewer's partner for my viewer. Please divine give me the correct guidance, correct mind clarity, so I will shall pass to my viewer. ठीक है, सो सबसे पहले नरिश की एनर्जी हम देख लेते हैं। वाई दिस नरिश इज राइट हियर आपके पार्टनर की एनर्जी में आपके लिए। ये कल की रीडिंग में भी आया था। 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है हमारे किंग ऑफ कप्स के एनर्जी के साथ में, ठीक है, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ में। एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, अभी के लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी हमारे पास निकल कर आई है। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने के लिए मिल रही है कि अब ना योर पार्टनर इज़ फीलिंग कि, और मेरे को ना अपर ऑफ द डेक से यहाँ पर 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी देखने के लिए मिल रही है। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है कि नाउ अगर बहुत लंबे टाइम पीरियड से, मैं एक चीज़ बोलूँगी, आई डोंट नो व्हाई, बट जैसे ही मैंने ये द वर्ल्ड का एनर्जी देखा है ना, ओह माय गॉड! क्वीन ऑफ वांड्स वाली एनर्जी भी देखने के लिए मिल रही है। दिस इज़ योर एनर्जी। जहाँ पर आप अपने पर्सनल सेल्फ के ऊपर वर्कआउट करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा हाई बाउंड्रीज़ अपने पार्टनर के लिए यहाँ पर मतलब एक होता है ना, बिल्ड कर दी हैं, समथिंग इस तरीके से। यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है ना, वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर। वर्ल्ड की एनर्जी देखते ही मुझे यहाँ पर कार्मिक पैटर्न हील होते हुए दिख रहे हैं। मतलब जैसे एक होता है ना, आपका पर्सन अपनी चीज़ टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। मतलब मैं एक सेंटेंस यूज़ करती हूँ ना, मतलब वो अपनी मेडिसिन टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सिंस वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड दिस पर्सन वाज़न्ट एबल टू शो यू देयर एक्चुअल लविंग एनर्जीज़। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम पीरियड से ना, मतलब एक होता है ना होल्डिंग ऑन वाली एनर्जी, किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी पता है क्या होती है? किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी, द पर्सन इज़ फीलिंग लव इनसाइड, बट उसको पता नहीं है सामने कैसे रखना है। समझ रहे हो ना, एक कमी होती है किंग ऑफ कप्स की, कि उसको नहीं पता, वो आउटसाइड वाले एनर्जी में, मतलब जैसे कि होता है ना, पहले आप इंसान को कुछ बोल दो, फिर आप रिग्रेट कर लो, फिर आप एक्सेप्ट करो कि आप उससे प्यार करते हो तो वो भी आपसे प्यार करे, समथिंग इस तरीके से। ऐसा एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट लाइक किंग ऑफ कप्स वाली एनर्जी में निकल कर आता है। तो मेजर सेंस आउट में अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, now your person trying to send you
दी लाइक यू नो मतलब वाइब्रेशंस अपनी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हेवी हार्ट फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप मतलब कि ना हार्ट एक फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, रेस्टलेसनेस फील कर रहे हो, कांस्टेंट थॉट्स आपके माइंड में यहाँ पर चलते हुए दिख रहे हैं। उस पर्टिकुलर एनर्जी में यहाँ क्या हो रहा है ना कि नाउ योर पर्सन इज वॉचिंग यू दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर फोकस हो, आप अपने सोल पर्पस के ऊपर काम कर रहे हो। आप मतलब आपने ना रोना छोड़ दिया, समथिंग ऐसा। यू जस्ट स्टॉप्ड क्राइंग। मतलब ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट निकल कर आ रही है। आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, आप कुछ इस पर्सन को दिखाने के लिए भी नहीं कर रहे हो। 9 ऑफ स्वर्ड्स वाला एनर्जी है। ये पर्सन अपना कर्मा फेस कर रहा है कहीं ना कहीं। कर्मा नेगेटिव टर्म्स में मैं नहीं बोलूंगी। ये पर्सन सिर्फ जो ये पर्सन इतने लंबे टाइम पीरियड से आपके साथ करता हुआ है ना, ये उस चीज को बस अब यहाँ पर ना मतलब देख रहा है, मतलब कि उस चीज को अब मतलब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखता हुआ चल रहा है। मतलब ये चीज इस इंसान को अभी के लिए अगर मैं बोलूं कि ये इस इंसान को अभी मतलब एक चीज मैं बोलूंगी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाउ यू कैन जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट निकल कर आ रही है। और जिस तरीके से आप यहाँ पर बर्दाश्त होना, मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ। मतलब एक चीज होती है ना कि दिस पर्सन इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट, इस चीज को ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। हाउ यू कैन मूव ऑन, आप कैसे मूव ऑन हो रहे हो, आप मतलब कि ऐसा कैसे कर सकते हो, आप अपने ऊपर ध्यान कैसे दे सकते हो। समथिंग बहुत लिटरली हैवी एनर्जीज हैं। अभी भी मैं अगर बोलूँ तो दिस पर्सन इज जस्ट सिटिंग ऑन अ बेंच, अपने सर के ऊपर हाथ रख के बैठा हुआ है ये इंसान, और जस्ट फीलिंग कि ये क्या हो रहा है, व्हाट द शिट इज हैपनिंग, ऐसे वाला एनर्जी कि क्या चल रहा है, ये नहीं होना था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, समथिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है ना, ये एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट आपके पर्सन की यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कंफ्यूजन इज राइट हियर। कंफ्यूजन की एनर्जीज क्यों है डिवाइन यहाँ पर, व्हाई दिस कंफ्यूजन इज राइट हियर। कंफ्यूजन को क्लैरिफाई कर रहा है हमारा 5 ऑफ कप्स, और उसी के साथ है यहाँ पे हाइरोफेंट वाला एनर्जी। ठीक है, टॉरस एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट निकल कर आई है। पेज ऑफ मेंटिकल्स। मैं ये चीज बोलूंगी, देखो अब इस पर्सन को पता है क्या चीज है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो रिलेशन है वो अभी के लिए कमिटमेंट के आके मतलब कमिटमेंट के ऊपर आके रोका पड़ा है, समथिंग इस तरीके से। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, यस दिस पर्सन चोज टू लेफ्ट यू, यस दिस पर्सन चोज टू मूव ऑन फ्रॉम यू, ये वाला चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है। बट अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है ना, ये पर्सन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। मतलब अगर ये अपने अदर फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो रह रहे कि ये जो पर्टिकुलर एम्प्टीनेस है ना उनका लाइफ में, ये उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। मतलब उनको रह रहे कि ये चीज रियलाइज हो रही है कि वाई, मतलब उनको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस पर्टिकुलर एनर्जी में से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। अब ये जो कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में मतलब कि कोई भी क्लैरिटी नहीं निकल कर आ रहा है। नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच लो, बहुत ज्यादा लो एनर्जी है, बहुत ज्यादा फियरफुल एनर्जी यहाँ पर देखते हुए दिख रही हूँ मैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है ना, इस पर्सन ने पता है क्या, मैरिज वाली चीज है कहीं ना कहीं। इस पर्सन को ऐसा लगा था, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है ना, इस पर्सन को ऐसा लगा था इसको बहुत लोग मिल जाएंगे, इसको तो मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगा था जैसे अगर आप लोगों में से मतलब बहुत सारे लोग अगर इस तरीके से देख रहे हैं, आप लोग मैरिड हो अनमैरिड हो, मगर ये वाला चीज है ना, आपके पर्सन ने आपको उतना ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया, तो इस इंसान ने ऐसा लाइक सोचा था कि ये बाहें फैला के खड़ा हो जाएगा और दुनिया गले लगने के लिए खड़ी रहेगी इसके लिए, समथिंग इस तरीके से। सो नाउ व्हाट इज द मतलब क्या चीज यहाँ पर हो रही है ना, आप स्लोली स्लोली इस इंसान की आपके लिए मैरिज को लेकर, मतलब आपको कमिटमेंट देनी है या नहीं देनी है, इस तरीके से मतलब कमिटमेंट को लेकर अब नाउ इस पर्सन का बिल्कुल माइंड क्लियर हो चुका है। मतलब कि जो मतलब कि ऑन एंड ऑफ चल रहा था आप दोनों के बीच में, कुछ लाइक अनक्लियर एनर्जीज थी आप दोनों के बीच में, अब जो कि ये पर्सन इतना ज्यादा डेस्परेटली आपको मिस करता हुआ दिख रहा है ना, नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग समथिंग इज मिसिंग फ्रॉम देयर लाइफ। ये चीज बहुत ज्यादा क्लियर है इस इंसान को। मतलब अगर ये चीज बिल्कुल क्लैरिटी में नहीं थी कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, तो करंट एनर्जीज की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से ये इंसान अभी इतना ज्यादा लो, देखो ना 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, दोनों ही मतलब कि लोएस्ट टर्म्स में निकल कर आए हैं, समथिंग ऐसा। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं बोलूं, अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप कितना वैल्यू रखते हो इस पर्सन की मतलब लाइफ में, आप कितना ज्यादा मतलब कि एक होता है ना कि कितना ज्यादा जरूरी हो आप इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई मिस्टेक्स आर राइट हियर, मिस्टेक्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर।
व्हाई मिस्टेक्स आर राइट हियर। ठीक है, मिस्टेक्स की अगर मैं बात करूँ, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, हैंगमैन वाली एनर्जी है। अब यहाँ पर क्या चीज़ हो रही है ना, देखो आप लोगों का रिकंसिलिएशन में अराउंड अराउंड इस महीने के फुल मून पे बोल सकती हूँ, या जो भी नियर बाय फुल मून आप दोनों के मतलब आपके लिए रहेगा जब भी आप इस रीडिंग पे पहुँच रहे हो। तो एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट मैं यहाँ देखने मतलब देख रही हूँ कि आप पता है क्या चीज़ हो रहा है, आप दोनों के बीच में जो ब्रेक लगा है वो नेगेटिविटी को लेकर लगा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को लेकर लगा है। इस इंसान को लग रहा था ये इंसान आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि उसी के साथ गलत हो रहा है। समझ रहे हो ना, मतलब विक्टिम एनर्जी। आप दूसरे को एक्चुअल वर्थ नहीं दे रहे हो, आप सामने वाले इंसान को एक्चुअल रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, आप सामने वाले इंसान को वो जस्टिफिकेशंस नहीं दे रहे हो, उसको वो मतलब एक होता है ना कि एक वो स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हो। बट क्या चीज़ हो रहा है, आप उसको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मतलब कि आपका इंसान आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आप ही उसके साथ गलत कर रहे हो, समथिंग ऐसा। अब यहाँ पर क्या चीज हो रही है ना, अब यहाँ पर ये इंसान अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर क्या चीज हो रहा है ना कि अब ये इंसान अपनी, ठीक है, पाइसिस एनर्जी निकल कर आई है बहुत ज्यादा स्ट्रांग। अब ये इंसान रिकंसाइल होना चाहता है, लेकिन जो पास्ट में मिस्टेक्स करी है ना, अब वो चीज यहाँ पर इस पर्सन को बहुत ज्यादा कन्फ्रंट हो रही है। ये उन चीजों में इतना अटक गया है, समथिंग ऐसा कि एक होता है ना कि स्टकनेस फील हो रही है। अब मतलब कि अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करता हुआ दिख रहा है ये इंसान, बट दिस पर्सन वांट्स टू रिकंसाइल बैक। ठीक है ना, ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है कि दिस पर्सन वांट्स टू रिकंसाइल बैक, इनको रिकंसिलिएशन करना है, बट अपनी मिस्टेक्स के चलते यहाँ पर इतना फ्रिक्वेंट एनर्जी देखने के लिए मिल रहा है कि इतना पावरफुल मतलब कि रेग्रेट वाला एनर्जी यहाँ पर इस पर्सन को फील हो रहा है ना कि नाउ दिस पर्सन इज नॉट फीलिंग, मतलब अपनी मिस्टेक्स के चलते, मतलब जब रियलाइजेशन आते हैं ना तो इंसान अपने गिल्ट में खुद ही दब जाता है। ये चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है। और अपनी मिस्टेक्स रियलाइज होना, देखो इस पूरी दुनिया में ना सबसे पावरफुल एनर्जी होती है, जहां पर एक इंसान को मौका मिलता है कि वो अपने आप को बेटर तरीके से सुधार सकता है उस सिचुएशन के अंदर। तो ये पर्सन मतलब रिकंसाइल करने के लिए तैयार है, मतलब अपनी लाइक यू नो एक अपोलॉजी देख रही हूँ मैं कि अपोलोजाइज करने के लिए तैयार है ये पर्सन। बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जीज में रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, लेकिन व्हाट इज द हैपनिंग, अपनी पास्ट की मिस्टेक्स की एनर्जीज में बहुत ज्यादा स्टक है ये पर्सनालिटी। मतलब एक स्टकनेस वाली एनर्जी बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट देख रही हूँ मैं इस पर्सनालिटी की ना। मतलब अपनी मिस्टेक से आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक केयर करना चाहते हैं, बट डोंट मतलब एक ना क्लैरिटी नहीं है माइंड में। ठीक है, कांट हैविंग दैट सेम क्लैरिटी कि कैसे करना है। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस शैलो इज राइट हियर। शैलो क्यों है डिवाइन, व्हाई दिस शैलो इज राइट हियर। शैलो को यहाँ पे कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पर कर रहा है मतलब कि जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, लिब्रा एनर्जी यहाँ पर हमारे पास निकल कर आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। आप दोनों के बीच में ना कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रह सकते हैं। हो सकता है कि आपने रिसेंटली फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू किया है। हो सकता है अभी रिसेंटली आप लोगों ने अपने लिए फाइनेंशियली लाइक मटेरियलिस्टिक टर्म्स पे अपने आप को स्टेबल करना स्टार्ट किया है। तो उस पर्टिकुलर एनर्जी में यहाँ पर क्या चीज हुई है ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे जैसे मतलब कि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया आपने, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ना दिस पर्सन, आप दोनों के बीच में, ये आप समझ जाओगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब कि आपको पता लग जाएगा अगर ये आपसे कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, समथिंग ऐसा। जब आपने रीग्रो करना स्टार्ट किया ना, तो ये पर्सन बहुत ज्यादा ही इंटरनली एम्प्टी फील करना स्टार्ट किया इन्होंने। थोड़ा सा शैलो माइंडसेट, थोड़ा सा हॉलो माइंडसेट, मतलब ये एक चीज होती है ना कि बैलेंस बनाना चाहिए था इस इंसान को उस टाइम पे। और एक पर्टिकुलर एनर्जी में यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक ये फ्रिक्वेंट एक एनर्जी निकल कर आई थी कि मतलब कि जो फाइनेंशियल टर्म्स आप दोनों के बीच में जो भी अनस्टेबिलिटी आई थी, वो भी एक रीजन है। जो ये अभी लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप दोनों के बीच में डेवलप हो रही हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, यहाँ पर करंट एनर्जीज में ये पर्सन अपने माइंडसेट के ऊपर भी काम करता हुआ दिख रहा है, समथिंग इस तरीके से। ये पर्सन आपको एक अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर रहा है। ये पर्सन ना मतलब कि एक जस्टिस वाली एनर्जी में निकल कर आ रहा है। मतलब एक तरीके से अगर यहाँ पर बात करूँ ना, ये पर्सन आपके साथ बैलेंस तो बनाना चाह रहा है, लेकिन जो आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं आता है ना, वो मेजर टर्म्स में इस पर्सन का एक शैलो माइंडसेट है। शैलो माइंडसेट इज समथिंग जो बहुत मतलब बहुत वैसी एनर्जी, मतलब एक होता है ना, मतलब जैसे छोटी सोच,
आई डोंट वांट टू से दिस वर्ड, मतलब एक होता है ना, एक इंसान का सोच ही इतना सा होता है, मतलब अ, मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, शायद जिस मेल पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हो, उस पर्सनैलिटी का मतलब थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा हो सकता है कि वही आपको सँभाले, समथिंग ऐसा, मतलब फाइनेंशियली, मतलब आप उसके ऊपर कहीं न कहीं डिपेंड रहो। लेकिन जिस तरीके से आप इंडिपेंडेंसी वाली एनर्जी में निकल कर आए ना, तो वो मेल ईगो क्लैश हुआ है आप दोनों के बीच में। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, और अभी करंट एनर्जीज़ में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे ये इंसान अपनी उन एनर्जीज़ के ऊपर काम करता हुआ दिख रहा है। ठीक है? ये एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यहाँ पर निकल कर आई है। प्लीज डिवाइन गाइड मी। और एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट, जिस तरीके से आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर रहे हो, जिस तरीके से आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो ना, ये इंसान बहुत ही, जैसे को होता ना अकेला, मतलब कि बहुत ज्यादा ही, मतलब कि वैसे वाला एनर्जी है। मतलब मैं कैसे बोलूँ ना, मतलब इस इंसान को वो चीज, मतलब इस इंसान को ये चीज खल रही है कि आपका ध्यान इन पे क्यों नहीं है, समथिंग इस तरीके से। ठीक है? सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस क्लैरिटी इज राइट हियर। क्या क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है इस पर्सनालिटी को? वाई दिस क्लैरिटी इज राइट हियर, क्लैरिटी क्यों है यहाँ पर? क्लैरिटी के लिए अगर मैं बात करूँ, तो क्लैरिटी यहाँ पर किंग ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। अब कहीं ना कहीं ये इंसान एक्शन लेने के लिए तैयार है, बट थोड़ा सा स्टर्बन एनर्जी है, थोड़ा सा रूड एनर्जी है, तो इसलिए थोड़ा सा एक्शन आपको देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन एक चीज है कि ये इंसान को ये पावरफुल एनर्जीज में आपके लिए क्लैरिटी मिली है कि व्हाट्सो एवर थॉट दे वर हैविंग अबाउट यू ना, जो भी पास्ट में जो भी थॉट प्रोसेस रहा है, इस पर्सन ने ना आपके होने पे ही डाउट किया है। इनको ऐसा लगा है कि समवॉट ऑफ मैनर, शायद अगर आप इनके साथ हो, सो देयर मस्ट बी सम सेल्फिश जेनर, कि कुछ ना कुछ सेल्फिशनेस हो सकती है आपकी, जो आप इनके साथ मतलब जुड़ रहे हो, या आप इनके साथ रहना चाह रहे हो, समथिंग इस लाइक तरीके से। तो एक मेजर सेंस आउट में क्या एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है ना, बेसिक सेंस आउट में अब इस पर्सन को बहुत अच्छी मेजर क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है कि कितना ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट इस पर्सन ने पास्ट में रखा है। नाउ दिस पर्सन, जो आप दोनों के बीच में अब ये नो कॉन्टेक्ट जोन है या सेपरेशन वाली एनर्जी है, जब आप दोनों इक्वली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो ना, तो मेजर सेंस आउट में जो भी कम्युनिकेशन आप दोनों के ऊपर हुई है, ये पर्सन उनको रिविजुअलाइज कर कर उन उन पर्टिकुलर कम्युनिकेशन की एक्चुअल, मतलब कि ना एक, मैं कैसे बोलूँ आपको, मतलब ना एक एक्चुअल मीनिंग समझता हुआ दिख रहा है। मतलब इस पर्सन को आपके इंटेंशंस क्लियर होते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप कितने ऑनेस्ट रहे हो इसके साथ। इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप उनसे कुछ छुपा नहीं रहे थे। मतलब आप उनसे कुछ मतलब एक चीज़ होता है ना, मतलब मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, किंग ऑफ स्वर्ड्स वाली एनर्जी। ये इंसान ना हमेशा ऐसा रहता होगा कि आप ना कुछ छुपा रहे हो इनसे, आप कुछ हाइड कर रहे हो, आप इनको धोखा दे दोगे, समथिंग ऐसा। तो अब उन चीजों के ऊपर इनके माइंड में मेजर क्लैरिटीज अब इनको देखने के लिए मिल रही हैं। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस पॉसिबिलिटीज आर राइट हियर। क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर डेवलप होती हुई दिख रही हैं? पॉसिबिलिटीज के लिए अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर थ्री ऑफ पेंटिकल्स वाला एनर्जी है, एम्परर वाला एनर्जी है, एरिस साइन हमारा निकल कर आ चुका है। तो एक चीज यहाँ पर फ्रिक्वेंटली अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पर बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज, मतलब अब ये पर्सन यहाँ पर इन पॉसिबिलिटीज को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन अभी रिसेंट एनर्जी में आपके साथ मीटिंग प्लान करते हुए दिख रहे हैं। अब ये पर्सन अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। दे रियली वांट्स टू मीट यू, दे रियली, और ये पर्सन ना कोई ट्रिप के लिए आपको पूछ सकता है। ये पर्सन लाइक किसी न किसी एडवेंचर, किसी न किसी ट्रिप, हो सकता है कि वन डे ट्रिप हो, किसी भी तरीके का ट्रिप, दिस पर्सन कैन आस्क यू। ये पर्सन आपसे मतलब पूछ सकता है, मतलब कि ना लाइक किसी ट्रिप के लिए ये पर्सन आकर, मतलब इस पर्सन को कोई क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे को अपने पॉइंट समझा रहे हो, जहाँ पर आप एक दूसरे के सामने अपनी बातें रख रहे हो। मतलब इस इंसान को थोड़ा सा लंबा टाइम चाहिए आपके साथ में, जब आप दोनों एक दूसरे की एनर्जीज को समझ सको, एक दूसरे के साथ कंफर्ट कर सको। पॉजिटिव एनर्जीज है, मगर ये वाला चीज है कि ये इंसान अब अपनी मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से सीखता हुआ दिख रहा है। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस रीचिंग आउट इज राइट हियर। रीचिंग आउट वाली एनर्जी क्यों है? रीचिंग आउट को अगर मैं करूँ, द फूल्स वाली एनर्जी है, और उसी के साथ टेम्परेंस वाली एनर्जी, ठीक है, सैजिटेरियस वाली एनर्जी है। बहुत मेजर सेंस में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, तो अगर देखो,
ये पर्सन पास्ट में इतना ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं रहा है। अगर आप दोनों सेपरेट हुए हो, अगर आप दोनों के बीच में बैलेंस आपके चाहने पर भी नहीं बन पाया है, तो फ्रीक्वेंट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये थी कि इस पर्सन का इंडिविजुअल अपना एक ग्रोथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जहाँ पर ये इंसान एक केयर फ्री नेचर में आकर अपने इगोइस्टिक टर्म्स को साइड में रखकर कुछ नई शुरुआत कर सके। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल टर्म्स में बोल सकती हूँ कि यहाँ पर आपके पर्सन की हीलिंग मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, माइट बी दिस पर्सन विल कम within the next like 14 like 5 to 14 hours or 5 to 15 days के अंदर अंदर this person will come in front of you with a handful of bouquet। ऐसे वाला एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, या कोई लविंग टेक्स्ट मैसेज आपको रिसीव हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली। ये वाला चीज बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में बोलूंगी मैं, क्योंकि नाउ दिस पर्सन इज लाइक यू नो क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ करने की कोशिश करेगा। आप ये पर्सन, अब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनके पॉइंट टू पॉइंट जो इस इंसान ने जोड़े हैं ना, बहुत स्ट्रैटेजी, बहुत सोच समझ के ये इंसान आपके सामने बढ़ रहा है। अब जो इस बार आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन रिसीव होगा ना, दैट कम्युनिकेशन इट नॉट समवेयर कि बस ये पर्सन डेस्परेट हो गया और आपकी तरफ इन्होंने जस्ट फोन उठाया और आपसे बात कर ली। बहुत सोचा है इस पर्सन ने, बहुत परखा है इस रिलेशनशिप को, हर पॉइंट टू पॉइंट जो भी इनको मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो रही थी, जो भी चीज अगर ये सोच रहे थे, उन चीजों को बहुत ज्यादा सोचा है इन्होंने और उसके बाद इन्होंने ये एक्शन लेने के लिए किया है। सो नाउ दिस पर्सन इज रेडी टू टेक एक्शन टूवर्ड्स यू। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस सेल्फ रिस्पेक्ट इज राइट हियर। सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड क्यों है? सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर द मून की एनर्जी है और द डेविल का एनर्जी है। यहाँ पर क्या चीज है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये सरासर ईगो है। डेविल का एनर्जी है, सरासर ईगो है। आपको अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने वाला एनर्जी, अपनी नेगेटिविटी में आपको ट्रैप करने वाला एनर्जी। और इस पर्सन ने क्या किया है ना, दिस पर्सन मतलब द मून की भी एनर्जी निकल कर आ गई ना, तो पाइसिस एनर्जी दोबारा से निकल कर आ गई है हमारे पास। तो एक चीज बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट मैं यहाँ पर बोलूंगी कि ये जो पर्सन है ना, इस पर्सन ने ना मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर ईगो दिखाकर ना अपने सारे इमोशंस अपने अंदर दबा लिए। समथिंग ऐसा, इनको लगा कि ये उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है कि उनको अपना इमोशन, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट वो होती है जहां पर आपको पेन ना हो, जहां पर आपको कोई चीज हिडन ना रखनी पड़े। आप अपनी फीलिंग्स को डिस्प्ले पे रखो, उसके बाद अगर वहां पर चीज नहीं आ रही है तो आप वॉक अवे हो सकते हो। इस पर्सन ने ना अपनी फीलिंग्स को डिस्प्ले पे रखा, ना अपने आप को बिल्कुल अच्छे से क्लियरली आपके सामने रखा, ना अपने इमोशंस को आपके सामने वर्बली क्लियर बोला। बट क्या किया, ये एक वैसा विक्टिम वाला एनर्जी निकल कर आया है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ईगो दिखाकर अब ये पर्सन क्या कर रहा है ना, अब ये पर्सन उस नेगेटिविटी में से बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, अपने इमोशंस को दिखाने वाली एनर्जी में आता हुआ दिख रहा है। मेजर चेंजेस इस पर्सन की एनर्जी में देखो, एक्वेरियस साइन भी निकल कर आ गया, द स्टार की एनर्जी भी निकल कर आ गई है। नाउ दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ठीक है ना, और कहीं ना कहीं ये इस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं शो आउट कर पा रहा है आपके सामने और बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रैप्ड भी फील करता हुआ दिख रहा है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है, अगर आप सिंस सो लॉन्ग टाइम पीरियड अगर आप कोई कॉन्वर्जेशन नहीं रिसीव कर पाए हो, कोई कम्युनिकेशन अट्रैक्ट नहीं कर पाए हो, सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ego, not self respect। ठीक है, so please divine guide me why this pay attention to the signs, why this pay attention to the sign। ठीक है, तो यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला एनर्जी, अब यहाँ पर है हर्मिट वाला एनर्जी। अब यहाँ पर क्या चीज हो रहा है ना, डिवाइन इनको बहुत फ्रिक्वेंट क्लियर साइंस देते हुए दिख रहे हैं। इस इंसान के पास बहुत कुछ है सोचने के लिए, बट रह रहे कि इस इंसान को आपका ख्याल आ रहा है। सो दिस इज द मेजर साइन इस लाइक इस इंसान के लिए, आपके पार्टनर के लिए, यूनिवर्स की साइड से, कि दिस पर्सन इज नॉट एबल टू जस्ट मेक देयर माइंड क्लियर आपके थॉट से। ऐसे वाला एनर्जी, क्योंकि हर्मिट वाला एनर्जी है, ये इंसान बहुत लोगों के बीच में है बट स्टिल दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। अगर आप बहुत लंबे टाइम से अगर आप इस पर्टिकुलर एनर्जी में थे, या आपको ये कंफ्यूजन था कि आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, डिवाइन अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपके पास आएगा या नहीं आएगा, सो यस, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज हैविंग देयर एक्चुअल लर्निंग्स। ठीक है ना, जो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जो एक
स्पिरिचुअल लर्निंग्स होती हैं, उन चीज़ों में ये पर्सन रह रहा है इस टाइम पे। जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मेजर साइन ही इनके लिए ये है ना, ये आपको भूलना चाहते हैं, बट ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ये ऐसा फ़ील करते हैं कि कुछ इनको पुल कर रहा है आपकी तरफ। मतलब एक ऐसा, मतलब कि जो इनको कभी-कभी नेगेटिविटी भी लगता है, लेकिन समवॉट ऑफ मैनर ये इस इंसान को समझना पड़ेगा कि दिस पर्सन विल नॉट एबल टू जस्ट मूव आउट फ्रॉम योर थॉट, समथिंग इस तरीके से। प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस अट्रैक्शन इज राइट हियर। अट्रैक्शन क्यों है? अट्रैक्शन के लिए एस ऑफ स्वर्ड्स है और उसी के साथ यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स है। ये चीज मैं बोल सकती हूँ इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, जब आप इस गाइडेंस को देख रहे हो, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये इंसान बिल्कुल मतलब इतना अट्रैक्टेड फील कर रहा है आपकी तरफ, इस इंसान का ध्यान सिर्फ आपकी तरफ है। दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, दिस पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। मतलब ये इंसान इतना ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा है ना कि ये किसी भी वक्त आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए तैयार है। मतलब दिस पर्सन हैवन मतलब हैव टेकन देयर स्वर्ड एक राइट टाइमिंग पे, मतलब एक एक्शन लेने के लिए। आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर क्रिस्टल क्लियर कम्युनिकेशन आपको रिसीव होने वाली है, ये मैं बोल रही हूँ, बिकॉज दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक है, प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस कार्मिक पार्टनर इज राइट हियर। कार्मिक पार्टनर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कार्मिक पार्टनर यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी है और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट में अगर इस पर्सन को ये चीज फील हुई है कि आप इनके कार्मिक पार्टनर हो, मतलब होता है ना, देखो इतनी रीडिंग्स हैं और होपफुली आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं टैरो रीडिंग लेते होंगे या टैरो रीडिंग उन्होंने देखा होगा। तो सम वॉट ऑफ मैनर यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि अब ये पर्सन अपने अंदर एक वो पॉजिटिविटी, एक वो स्ट्रेंथ डेवलप करते हुए दिख रहे हैं, जो ये अपने माइंड से उस नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं। क्योंकि पास्ट की एनर्जीज, ये पर्सन ये ना कार्मिक एनर्जी से निकलकर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। वही कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं अपनी लाइफ में जिसमें से हम मूविंग ऑन वाली एनर्जी में आ ही नहीं पाते हैं। तो सम वॉट ऑफ मैनर अगर इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा ही मैनिपुलेटिंग वाली एनर्जी में डाला है, बहुत ज्यादा ऐसा बिहेव किया है आपके साथ में कि यू विल नॉट एबल टू जस्ट सर्वाइव, आप उसको सफर नहीं कर पा रहे हो, मेंटल पीस नहीं मिल पा रहा है आपको, तो सम वॉट ऑफ मैनर अब उस पर्टिकुलर एनर्जीज को फेस करने के लिए दिस पर्सन जस्ट अडेप्टिंग द स्ट्रेंथ, ये वाला चीज है। और काफी लोगों का हो सकता है अगर एक कमिटमेंट आपको काफी लंबे अरसे से नहीं मिल रही है, तो एक चीज हो सकती है शायद आप एक कार्मिक फेज में से निकल रहे हो, विच इज अबाउट टू एंड विद इन द नेक्स्ट 8 वीक्स के अंदर, और 6 वीक्स के अंदर ये एक कार्मिक जो साइकिल है वो आपकी एंड होती हुई दिख रही है, जिसमें पर्सन आपके मतलब कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज डिवाइन गाइड मी व्हाई दिस गो आउटसाइड वाली एनर्जी क्यों है? व्हाई दिस गो आउटसाइड की एनर्जी में बात करूं तो यहाँ पर द टावर के साथ द लवर्स वाली एनर्जी है। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, मैं मना नहीं करूंगी, इस पर्टिकुलर सेपरेशन में जेमिनाई है और स्कॉर्पियो एनर्जी निकल कर आई है साथ में। एक चीज बहुत और पता है, मैं लवर्स के कार्ड को याद कर रही थी कि पूरी रीडिंग हो गई, लवर्स का कार्ड क्यों नहीं है, और देखो लवर्स का कार्ड मेरे हाथ में है। एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट है कि ये पर्सन, मैं मना नहीं करूंगी इस पर्टिकुलर सेपरेशन में, दिस पर्सन ट्राई टू मूव ऑन विद समबडी एल्स, मगर क्या चीज हुई है, इस पर्सन को वो कंफर्ट फील नहीं हुआ है किसी के साथ में, इस पर्सन को वो कंफर्टेबल एनर्जी, वो पीस, वो लव, वो हैप्पीनेस वो फील नहीं हुआ है। इस पर्सन ने आपसे अपना ध्यान डाइवर्ट करने की भी कोशिश करी है, बट व्हाट इज हैपनिंग, द टावर का एनर्जी बिल्कुल डिवाइन इनको इस तरीके से अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि इन्होंने किसी के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया हो, किसी के साथ फ्लर्टियश लाइक एनर्जी में भी गए हो, बट जैसे ही एक पर्टिकुलर, एक होता है ना, जैसे ही इनको लगने के लगा कि बात आगे बढ़ रही है, सो दे जस्ट मेक इट स्टॉप, ऐसे वाला एनर्जी। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये पर्सन आप ही के ऊपर स्टक है, आप ही को मैनिफेस्ट भी करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सो दिस वाज इट, ये थी आज की आपके लिए रीडिंग। ठीक है, एक रीडिंग आपको रात को 8 बजे भी इस चैनल पे मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी है, ऐसी लॉन्ग रीडिंग अगर आपको बिल्कुल डेप्थ रीडिंग, एक डीप रीडिंग अगर आपको देखना अच्छा लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और उसी के साथ साथ अगर किसी को भी कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप पे नंबर गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको गिवन है, कहीं पर भी आप हमें डीएम कर कर आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हो। एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ, देखो अननेसेसरी कॉल्स नहीं करने हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अननेसेसरी कॉल्स नहीं करने हैं अंटिल अगर आपका कोई स्लॉट बुक नहीं है तो।
ठीक है? ये चीज़ प्लीज़ समझने की कोशिश करो। आप कंटिन्यूअसली कॉल करते रहोगे, आप कंटिन्यूअसली पिंग करते रहोगे। आप एक चीज़ सोचो, मेरे पास और भी लोग हैं जिनसे मैं कनेक्ट कर रही हूँ। इट डज़न्ट मीन कि आपने मुझे लाइक पिंग किया है, मैं विदिन अ मिनट आपको मैं लाइक रिवर्ट कर सकती हूँ। हो सकता है मैं कहीं बिज़ी हूँ, हो सकता है मैं कहीं बाहर हूँ, हो सकता है मेरे अपने लाइक पर्सनल लाइक क्लासेस चल रही हैं। एनीथिंग कुड हैपन ना। तो प्लीज़ एक पेशेंस के साथ आना, मतलब एक पेशेंस के साथ ही आप मुझे पिंग करना, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, ठीक है? तो मैं फिर मिलूँगी आपको एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय।